कल्पना कीजिए, 3 लड़कियों के पास एयर होस्टेस के रूप में स्पष्ट रूप से ग्लैमरस नौकरियां हैं, लेकिन पैसे की हानि के कारण वे मुश्किल से अपने जीवन को नियंत्रित कर सकती हैं। अंततः वे स्थिति से बाहर निकलने का एक तरीका ढूंढ लेते हैं, लेकिन इसमें मौका भी शामिल होता है। जब अधिकारियों से उनकी झड़प हो जाती है, तो वे अपने तरीकों पर फिर से विचार करते हैं और ऐसी डकैती को अंजाम देते हैं जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। यह सब मौजमस्ती, सच्चे भाईचारे और बहुत सारी कामुकता की अद्भुत खुराक के साथ परोसा गया। तब्बू, करीना कपूर और कृति सेनन की हाल ही में रिलीज हुई क्रू बस यही कमाल करती है। यह हवा में उड़ता है, ठीक से तैरता रहता है और उतरते समय भी कुछ अशांति का सामना करता है। वास्तव में फिल्म के भीतर एक बिंदु पर, लेकिन अंततः काफी सुरक्षित लैंडिंग करता है। ट्रेलर ने एक सच्चा विचार दिया कि यह कौन कॉमेडी किस तरह की है। गीता सेठी, तब्बू, जैस्मीन, करीना कपूर और दिव्या राणा, कृति सनोन कोहिनूर एयरलाइंस में परिचारिका हैं, जिसके अध्यक्ष विजय वालिया, शाश्वता चटर्जी हैं। यह अनुमान लगाने का कोई मतलब नहीं है कि निर्माता किस पर कटाक्ष करना चाहते हैं। एयरलाइन वित्तीय बर्बादी के कगार पर है, लेकिन एचआर प्रमुख वालिया का दाहिना हाथ राजेश शर्मा हम सभी को आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक है। कर्मचारी अपने सिर पर कर्ज होने या पीएफ फंसने के बावजूद अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपना किराया भी समय पर देने में सक्षम नहीं हैं। तभी 3 महिलाओं के हाथ सोना और तस्करी लगती है, जिसका मतलब महंगे जीवन के लिए पर्याप्त धन होगा। फिल्म तब शुरू होती है जब अधिकारी उन तीनों को हिरासत में लेते हैं और आप आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि क्या वे फंस सकते हैं। लेकिन वह फिल्म नहीं है। मैं पूरी बात बताकर मजा खराब नहीं करूंगा। मैं इस फिल्म पर अपने पैसे का अनुमान लगाना चाहता हूं, वह भाईचारा है जिसे यह चित्रित करती है। यह वास्तविक है और किसी भी बिंदु पर दबावयुक्त नहीं लगता। चुटकुले, सौहार्द, झगड़े और सुलह, यही निश्चित रूप से महिलाओं की विशेषता है। पुरुष पात्रों को 3 महिला पात्रों और उनके आर्क को आगे बढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया है। सबसे उल्लेखनीय हैं अरुण सेठी, कपिल शर्मा, एक घरेलू शेफ जो गोवा में अपना खुद का रेस्तरां खोलने का लक्ष्य रखता है, और जयवीर दिलजीत दोसांझ जो हरियाणा की दिव्या राणा के प्रति नरम रुख रखता है। वहाँ जैस्मीन के प्यारे दादा कुलभूषण खरबंदा भी हैं, जो बिना शर्त अपनी पोती का समर्थन करने के लिए वहाँ मौजूद हैं। निधि मेहरा और मेहुल सूरी का लेखन तेज है और फिल्म के कुछ बिंदुओं पर गति को स्थिर रखता है। यह यहाँ वहाँ की कुछ खामियों को बहुत खूबसूरती से ढक देता है। पहले भाग में निर्माण सही है, लेकिन दूसरे भाग में यह बेहतर हो जाता है। निर्देशक राजेश कृष्णन ट्रिपलिंग और लूटकेस का निर्देशन कर चुके हैं और उचित कॉमेडी पेश करने के लिए जाने जाते हैं। यह एक बड़े पैमाने पर है, लेकिन वह इसे पूरी तरह से संचालित करने का प्रबंधन करता है। जो चीज फिल्म को बेहतर बनाती है वह है समग्र प्रदर्शन। तीनों मुख्य किरदारों ने शानदार ढंग से समयबद्ध और सही ढंग से बनाई गई कॉमेडी पेश की है। वे व्यक्तिगत रूप से खड़े होते हैं और सामूहिक रूप से एक विद्रोही पैदा करते हैं। तब्बू एक वरिष्ठ अभिनेत्री हैं और अपने पुरुष या महिला को चित्रित करने की खामियों के बावजूद वह साबित करती हैं कि वह महानतम कलाकारों में से एक क्यों हैं। वह कॉमेडी को बिल्कुल वैसे ही बखूबी निभाती हैं जैसे उन्होंने मकबूल या हैदर को निभाया था। वह तीनों में से कुछ मध्य वर्ग का उपयुक्त अवतार है। जैस्मीन के रूप में करीना कपूर सहज हैं, जो खुद को अमीर के रूप में चित्रित करना चाहती है।
और अगर उसे कुछ अतिरिक्त पैसों के लिए कुछ अवैध करना हो तो वह पलक नहीं झपकाएगी। वह क्षमा प्रार्थी, साहसी और लापरवाह है और यही बात उसे अलग बनाती है। करीना पुरुष या महिला की भूमिका में उतर जाती हैं और बिना किसी परेशानी के अभिनय करती हैं, लेकिन इसे आदर्श बनाने के लिए उन्हें काफी प्रयास करने चाहिए थे। कृति सेनन तीनों में सबसे कम उम्र की और सबसे कम कुशल हैं, लेकिन उन्हें भी इस बकवास न करने वाली, नैतिक रूप से ईमानदार महिला के रूप में अपने प्रदर्शन पर गर्व है, जिसकी अपनी कमियां हैं। इन सब के बावजूद वह अपनी गतिविधि के बारे में अपने माता पिता से हर दिन झूठ बोलती है और झूठ के जाल में फंस गई है जो उसने अपनी फोटो के साथ अपने आसपास बना रखा है। इसलिए उसके व्यक्तित्व को भी यह नैतिक प्रश्न और एक परत दी गई है जो दूसरों को अब इतनी शालीनता से नहीं दी गई है। कुछ दृश्यों में कृति की कमियां हैं, लेकिन उन्होंने प्रामाणिक प्रयास किया है। इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास तब्बू और करीना जैसी दिग्गज हस्तियां हैं, वह अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहती हैं। फिल्म की सबसे बड़ी खामियों में से एक अतिसुरुचिपूर्ण कपड़े हैं जो प्रतिष्ठित मध्यभव्य पात्रों को पहनने को मिलते हैं। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, पूरी फिल्म में बहुत सारे ब्रांड प्लेसमेंट अंततः आनंददायक हो जाते हैं। एक कारक के बाद यह खत्म हो जाता है। ऐसे समय में जब राजनीतिक नाटक जोर शोर से अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्रू एक स्वागत योग्य विकल्प है। यह हल्का फुल्का है और एक मसाला मनोरंजक फिल्म है। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें अब आपको अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और बस एक हार्दिक हंसी का अनुभव हो सकता है।